बुद्ध कहते हैं कि मूर्खों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा की अपेक्षा विद्वानों के द्वारा की जाने वाली निंदा भी श्रेष्ठ है। यह बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है हम सांसारिक लोगों के लिए, क्योंकि हम मूर्खों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा से खुश हो जाते हैं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वह यह कि हम फिर ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाते, हम फिर उत्थान की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि मूर्ख के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा मूर्ख के मानसिक स्थिति से ही आई है। और मूर्ख की मानसिक स्थिति, मूर्ख का मानसिक स्तर, मूर्ख की बुद्धि कितनी बड़ी हो सकती है, मूर्ख कितना देख सकता है। मूर्ख जो मूढ़ हो, जिसके अंदर विवेक नहीं, प्रज्ञा नहीं, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा क्या कर सकता है। लेकिन अगर आज के जीवन को देखा जाए तो हम दूसरों की जाने वाली प्रशंसा से खुश हो जाते हैं और फिर उस मूर्ख को अपना मित्र समझने लगते हैं। और मूर्ख जो मित्र हो तो फिर मनुष्य की अधोगति, मनुष्य की दुर्गति होना आवश्यक है। मनुष्य की अधोगति और दुर्गति का अर्थ है कि वह व्यक्ति फिर उत्थान की तरफ नहीं बढ़ पाता, आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाता। बुद्ध कहते हैं कि इसकी अपेक्षा अच्छा है कि विद्वानों के द्वारा की जाने वाली निंदा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि विद्वान, यहाँ जब बुद्ध विद्वान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विद्वान का अर्थ है जो आध्यात्मिक उत्थान कर चुका हो, जिसने पा लिया हो, जो इस भवलोक से मुक्त हो चुका हो, मुक्ति के दरवाजे पर खड़ा हो, जिसने निर्वाण का स्वाद चखा हो, जिसने स्मृति और समाधि का स्वाद चखा हो, वह विद्वान है। और अगर वह निंदा भी करे तो उससे हमारा फायदा ही होगा, क्योंकि